देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान चल रहा है। इनमें राजस्थान की 4 सीटें भी शामिल हैं, जहां 5 कैंडिडेट्स के चुनावी मैदान में होने से सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है। हालांकि बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 123 विधायकों के वोट चाहिए, जबकि उनकी बाड़ाबंदी में इससे भी ज्यादा यानी 126 विधायक मौजूद थे। बावजूद इसके पार्टी को खरीद फरोख्त का यानी हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई बाड़ाबंदी में भी ऐसे हालात आने वाले हैं कि क्रॉस वोटिंग से चुनावी नतीजों में कोई बड़ा खेला हो जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर पूरे देश की निगाहें हैं। सुभाष चंद्रा की एंट्री ने पूरा खेल फंसा दिया है। अभी प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 108 है। बीजेपी के पास हैं 71 एमएलए। एक राज्यसभा कैंडिडेट को जीत के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है, यानी कांग्रेस 2 सीटें तो आसानी से जीत लेगी और बीजेपी 1। लेकिन कांग्रेस ने 2 के बजाय 3 उम्मीदवार उतारे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। तीनों को जीत के लिए कांग्रेस को चाहिए 41 गुणा 3 यानी 123 विधायकों का वोट, और उसका दावा है कि उसके पास 126 विधायक मौजूद हैं। अब समझिए सूबे का सियासी समीकरण। बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी के रूप में सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उनकी जीत के बाद बीजेपी के पास 30 विधायकों के वोट बच जाएंगे, और ऐसे में असली खेल मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा के निर्दलीय ताल ठोकने से शुरू हुआ है। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। राजस्थान में कांग्रेस लंबे समय से अंतरकलह से जूझती नजर आ रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग आए दिन सुर्खियों में रहती है। बीजेपी इसी असंतोष को ये कहकर और हवा दे रही है कि कांग्रेस के तीनों ही टिकट सूबे से बाहर के लोगों को दिए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा खुद को राजस्थान का बेटा बता रहे हैं। उन्होंने कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी किया है। ऐसे में सबकी निगाहें निर्दलीयों और दूसरी पार्टी के विधायकों पर है। अब समझ लीजिए बीजेपी और कांग्रेस का संभावित वोट गणित क्या है। राजस्थान में विधायकों की कुल संख्या है 200। एक कैंडिडेट की जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस ने 126 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। इनमें कांग्रेस के 108 हैं, निर्दलीय 13, बीटीपी 2, सीपीएम 2 और आरएलडी 1। अब राज्यसभा चुनाव में एक कैंडिडेट के लिए 41, तो कांग्रेस को अपने बाकी 3 सदस्यों को जिताने के लिए 123 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के समर्थन वाले विधायकों की कुल संख्या 126 को देखते हुए लग रहा है कि पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद सीधे तौर पर चुने जा सकते हैं, और इसके बाद भी 3 विधायकों का वोट उनके पास अतिरिक्त रहेगा। बीजेपी के पास कितने विधायक हैं? बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या 71। 41 वोट बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम तिवाड़ी को, और अब 30 वोट निर्दलीय कैंडिडेट सुभाष चंद्रा को। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी सुभाष चंद्रा को वोट देने का ऐलान किया है। बीजेपी प्लस आरएलपी के पास मात्र 33 विधायकों का वोट है, जो तय 41 वोट से 8 कम है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तभी सुभाष चंद्रा की नैया इस चुनाव में पार हो पाएगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस के साथ कोई बड़ा खेल होता है या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।